हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 21 जनवरी 2022 के पेपर को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जिन्होंने न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। आइए तो आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। अन्वेषण को प्रोत्साहित करके बच्चों में सृजनात्मकता को सुसाध्य किया जा सकता है। बच्चे अन्वेषण की प्रक्रिया में नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं, जो उनकी सृजनात्मक क्षमता को भी प्रोत्साहित करती है, बढ़ाती है। अन्वेषण से बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है और वे नए नए फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग चारों ऑप्शन को न देखकर जो इसका सही जवाब है डायरेक्ट उसी पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना होना पाए। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से संबंधित होता है। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से संबंधित है। इससे प्रभावित विद्यार्थी सामान्यतः गणितीय अंक समस्याओं से प्रभावित होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका सही जवाब है आपका साम्यता पर आधारित। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को साम्यता पर आधारित शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रक्रिया को अपनाने से बच्चों में हीन भावना नहीं पनपती है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसका सही जवाब है बहुल रूप से। एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुल रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए। इससे सूचना को प्रत्येक तथा अधिगम छात्रों के पास पहुंचने का अवसर मिलता है, अर्थात कम समय में अधिक से अधिक बच्चों तक सूचना पहुंच जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, समावेशी शिक्षा। इसी को इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा का मॉडल सुझाया गया है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। अर्थात समावेशी शिक्षा एक ऐसा एजुकेशन होता है जिसमें सामान्य बालक या बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक या बालिकाएं एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही जवाब है आपका अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां प्रासंगिक हैं। ये अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गलतियां होना स्वाभाविक क्रिया है। त्रुटियां एवं गलतियां भी हमें शिक्षा और सुधार का अवसर प्रदान करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है। तो यह आपके बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा, इसको बढ़ावा देता है। बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, बच्चा क्या हो जाएगा, अधिगम के प्रति निष्प्रेरित हो जाएगा। बच्चे में यह हीन भावना आ जाएगी कि वह अमुक चीज़ों को सीखने में असमर्थ है, वह एबल नहीं है, अतः सीखने की प्रक्रिया से वह धीरे धीरे दूर होता जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि समस्या समाधान कौशलों को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। समाधान के वैकल्पिक तरीकों को मानकर ही समस्या समाधान कौशलों को बढ़ाया जा सकता है। किसी समस्या का कोई एक विकल्प नहीं है, कोई एक ऑप्शन नहीं, बल्कि अधिक विकल्प हो सकते हैं, एक से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं। यह मानकर ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्राथमिक कक्षाओं में
संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि जब प्राइमरी लेवल पर पढ़ाया जाता है तो प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन के लिए विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वह क्रम मूर्त सामग्री यानी कि ऐसी चीज़ें जो दिखाई देती हों, चित्र तथा संकेत हैं। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को समझाने के लिए वस्तु का मूर्त रूप में होना आवश्यक है, अन्यथा चित्र एवं संकेतों का प्रयोग करके उन्हें समझाया जा सकता है। किसी वस्तु को देखकर बच्चे उसके बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर देती है। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव से और सहयोगात्मक यानी कि कोऑपरेटिव होना चाहिए। अर्थात बच्चा सीखने के प्रति और अध्यापक सिखाने के प्रति क्या हो, समर्पित हो। तब क्या होगा, बच्चे अच्छे से सीखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अधिगम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। अधिगम के संबंध में यही कथन सबसे ज़्यादा सही है कि अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, एक जटिल प्रोसेस है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की नीड होती है, आवश्यकता होती है। निष्क्रियता अधिगम की सफलता में सबसे बड़ी बाधा होती है। अगर बच्चा एक्टिव नहीं है तो क्या होगा, उसके सक्सेस होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अधिगम की प्रक्रिया में सीखने के प्रति समर्पण का भाव होना आवश्यक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में रिक्त स्थान की महत्वता पे जोर देता है। किस पर जोर देता है? तो वह पारस्परिक क्रियाओं पर जोर देता है। अधिगम का जो सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में पारस्परिक क्रियाओं की महत्वता पर बल देता है। सामाजिक संरचनात्मक विचार यह मानता है कि पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से ही अधिगम की प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है, लर्निंग प्रोसेस को सफल किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जिज्ञासा आंतरिक अप्रेरणा। जिज्ञासा आंतरिक अप्रेरणा जिसे इंटरनल मोटिवेशन भी कहते हैं का युग्म घटक और अप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। किसी के प्रति जिज्ञासा आंतरिक अप्रेरणा का कारक है। वास्तव में जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, इंटरनल मोटिवेशन है, एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल प्रेरक प्रवृत्ति है जो संज्ञानात्मक, सामाजिक व शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो एक अध्यापिका को जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को जो प्रेजेंट किया गया है, जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही बच्चों को पता है, ज्ञात है, उन दोनों में क्या करना चाहिए, रिलेशन स्थापित करना चाहिए, संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे विद्यार्थियों की समझ स्थायी बनती है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हम ऐसे ही आपके लिए सीटेट के सभी ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं, इस चैनल पर करवा रहे हैं। तो जो बच्चे भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जिस भी ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से रिप्लाई करें, हम जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो बनाकर डालेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला,
अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ दूसरा, तीसरा संवेग या फिर चौथा शिक्षा शास्त्री उपागम। तो इसका सही जवाब है आप अभिप्रेरणा क्या करते हैं, अभिप्रेरणा हुआ, सामाजिक संदर्भ हुआ, आपका संवेग हुआ तथा शिक्षा शास्त्री उपागम, यह सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं, कारक हैं। यह सभी कारक अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ।